हेलो डियर फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के सेकंड वीडियो में हैं। हम लोगों का डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो में है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या उसका टाइप्स रहता है, कैसे हम लोग पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, वो सब सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ऑल सब कुछ। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल, दैट इज़ ग्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। ग्लास जो होता है, हम लोग देखते हैं ग्लास में क्या क्या कंपोनेंट रहता है। फर्स्ट इज सैंड, ओके, दैट इज सिलिका, ओके, SiO2। नेक्स्ट इज सैंड ऐश, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। साथ में रहता है कलेट, कलेट मतलब रिसाइकल ग्लास, जो ऑलरेडी ग्लास्ड है उसको अगर हम लोग क्रश करें तो उसका जो रिसाइकल पार्ट बनता है वो भी रहता है इसमें। और नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सो ये चार मेन प्रोडक्ट होता है जो कि ग्लास में रहते हैं, ओके। ये सबसे मिलके ही ग्लास बनता है और उसका कंपोजिशन एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक यूज़, ओके। नाउ ग्लास पैकेजिंग के बारे में समझते हैं। ग्लास पैकेजिंग इज़ वाइडली यूज बिकॉज इट इज़ इनर्ट, ट्रांसपेरेंट, स्टेरिलाइजेबल, प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल्स सिलेक्ट करते वक्त ड्रग स्टेबिलिटी, सेफ्टी और पेशेंट कंप्लायंस को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ग्लास इन सब में हम लोग को ट्रांसपेरेंट भी होता है, वो इनर्ट भी होता है, मतलब रिएक्शन भी नहीं करता है, स्टेरिलाइजेबल भी हो सकता है इजीली। तो दैट इज़ द थिंग्स, इसलिए हम लोग ग्लास को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, ओके। तो ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके। इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स केमिकल रेजिस्टेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड sterilizability, okay, but it has also some limitations, right? तो हम वो सब हम लोग सामने देखेंगे आगे। चलिए, लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ग्लास किस किस के टाइप, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं समझते हैं इस बारे में। सो फर्स्ट वन इज टाइप 1, दैट इज़ बोरोसिलिकेट ग्लास, ओके। नाउ बोरोसिलिकेट ग्लास है ना, हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ग्लास है, मतलब मैक्सिमम केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल से, किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और सुइटेबल फॉर पेरेंट्रल इंजेक्शन और नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स एज वेल, ओके। जो हम लोग का IV इंजेक्शंस रहता है या फिर एम्प्यूल्स रहते हैं, वायल्स रहते हैं, सब कुछ हम लोग मोस्टली बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ करते हैं। टाइप 2 इज़ ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, राइट। ट्रीटेड मतलब मेड बाय ट्रीटिंग रेगुलर सोडा लाइम ग्लास टू रिमूव सरफेस अल्काली, ओके। मतलब बॉडी उसका जो मतलब जो हम लोगों का सोडा लाइम है नॉर्मल व रेगुलर, उसको हम लोग अगर ट्रीट करते हो, उसका सरफेस का जो अल्काली है उसको रिमूव कर देते हैं, तब वो बन जाता है ट्रीटेड सोडा लाइम, ठीक है। तो ये मेड बाय ट्रीटिंग रेगुलर सोडा लाइम glass to remove surface alkali, and it is suitable for acidic as well as neutral aqueous preparations, both parenteral and non-parenteral drugs, and it is not suitable for alkaline solutions because of its high pH can cause leaching of oxides, okay. I hope you got it. Next, let's see the third type, that is regular soda lime glass, okay. That is very average commercial soda lime glass with average chemical resistance, and it is suitable for non-parenteral preparations only, okay. Next is type 4, that is टाइप NP मतलब नॉट फॉर पेरेंट्रल्स, ओके। सो जनरल सोडा लाइम ग्लास ये भी होता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस ओनली एंड नॉट फॉर इंजेक्शंस, ओके, बिकॉज इट इज़ लेस रेजिस्टेंट। नाउ लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास एक्चुअली क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल मतलब बहुत ही सस्ता होता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट मतलब वी कैन सी थ्रू, राइट, ईजी टू इंस्पेक्ट कॉन्टेंट्स, क्या क्या अंदर है। नेक्स्ट, मोल्डेबल मतलब इट कैन बी गिवन शेप साइज अकॉर्डिंग टू आवर, मतलब हम जैसे भी चाहते हैं उसको शेप एंड साइज दे सकते हैं, तो ये मोल्डेबल है इजीली। इट इज़ केमिकली इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, राइट, मतलब ये रेयरली ही किसी मेडिसिन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ इम्परमिएबल मतलब इट प्रोटेक्ट्स आवर मेडिसिन फ्रॉम एयर और मॉइस्चर बिकॉज इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वेपर्स और गैसेस, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ रिजिड एंड डायमेंशनली स्टेबल, मतलब इसको आप कोई भी एक शेप दे दो तो दैट इट विल बी मेंटेनिंग दैट शेप, ओके। एंड इट इज़ स्टेबल ओवर टाइम मतलब प्रैक्टिकली नो डिटेरिएशन विथ एज, बहुत ज़्यादा भी एज हो जाता है तो ये मतलब वो नहीं होता, ख़राब नहीं होता है ग्लास, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू लेबल, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नेक्स्ट कोई भी जनरेशन का या फिर कोई भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे का गम इसको यूज़ नहीं करना पड़ता, नॉर्मली वी कैन लेबल आवर थिंग, ओके। इट इज़ ईजी टू स्टेरलाइज, बहुत ही ईजी तरीके से हम उसको स्टेरलाइज यानी क्लीन और वॉश कर सकते हैं, एंड इट इज़ ईजी टू लेबल एज आई सेड। चलिए नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड
द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल। फर्स्ट वन इज़ फ्रेजाइलिटी, मतलब ये बहुत ही जल्दी या फिर इजीली टूट सकता है, ब्रेक्स इजीली एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज़ इट इज़ हैवी, ओके। हैवी मतलब इसका मतलब अगर हैवी है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने जाएंगे तो पर केजी इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ लाइट परमेबिलिटी, मतलब इसके अंदर से लाइट पास हो सकता है, मतलब कोई भी टाइप का यूवी हो गया या फिर इंफ्रारेड हो गया, लाइट पास हो सकता है। तो अल्काली लीचिंग इज़ नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा एक उसका वो क्या कहते हैं, हाँ, बहुत ही सीवियर एक उसका साइड इफेक्ट है या फिर एडवांटेज आप बोल सकते हो, दैट इज़ अल्काली लीचिंग, मतलब इट मे रिलीज अल्काली इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इट इज़ फ्लेकिंग एंड वेदरिंग, दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज कैन सरफेस and can cause surface degradation, okay. Next is drug absorption. Drug absorption मतलब some drugs may stick to the glass surfaces, example diazepam, okay. Diazepam in IV fluids may lose potency, right. So these are the things glass as a packaging material, उसका advantages, disadvantages, etc. Next video में we will be talking about plastic as a packaging material. We will be seeing you in the next video and thank you for watching this one.